बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। हज़रात, मुझे इस नशिस्त के लिए जो मौजू दिया गया था इससे पहले, वो मौजू था अरबी अदब की तदरीस का मिसाली तरीक़ा या मिसाली मनहज। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त इस मौजू का मौका नहीं है, और जब फिर कभी मुदर्रिसीन का और उलमा का खुसूसी इज्तिमा होगा तो उस मौके पर इस मौजू पर गुफ्तगू की जा सकती है। अभी चूँकि यहाँ पर तलबा हमारे सामने ज़्यादा हैं और वो भी छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, इसलिए मैं उनसे मुखातिब हूँ। तलबा अज़ीज़ से ये बात कहना चाहता हूँ कि वो अभी छोटे हैं, लेकिन वो जो आज सोचेंगे, जो आज तमन्ना करेंगे, आरज़ू करेंगे और जो ख्वाब देखेंगे, तो अल्लाह ताला उस ख्वाब को पूरा फरमाता है। मैं एक दो कहानी सुनाना चाहता हूँ बहुत इख्तिसार के साथ इन छोटे छोटे बच्चों को। आपने शायद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम सुना होगा। हिंदुस्तान की तारीख़ में एक रोशन सितारा हैं, और वो क्या हैं इसकी तफसील में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता। बहुत बड़े ख़तीब थे, मुक़र्रिर थे और बहुत बड़े सियासी और माहिर तालीम थे। उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या नक़ल किया जाता है कि बचपन में वो छोटे बच्चों को सामने रख कर या खड़े करके तकरीर करते थे। अपने अब्बा की का कपड़ा या शेरवानी या इमामा सर पे रख लेते थे और संदूक पर चढ़ जाते थे, यानी बक्स पर चढ़ जाते थे, और छोटे छोटे बच्चे जो उनके साथ खेलने वाले घर के होते थे उनको ऑडियंस के तौर पर और सामीन के तौर पर उनको कहते थे कि तुम ताली बजाओ और मैं तकरीर करूँगा। तो देखिए, ये एक खेल था, लेकिन उस खेल ने क्या रुख अपनाया और क्या अंजाम उसका हुआ। आप बहुत से लोग यहाँ पर जो बच्चों के वालिदैन हैं वो जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ज़ुबान और कलम और तहरीर और तकरीर के लिए और इस मैदान में और इस मौजू पर उनका क्या मकाम है। तो जब वो खेलते थे तो तकरीर का खेल खेलते थे। ये मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ। इसी तरह मौलाना अली मियाँ का नाम आपने सुना होगा। छोटे बच्चे, अभी तज़किरा किया हमारे नूर साहब ने भी मौलाना का बार बार नाम लिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या लिखा है, बल्कि दो वाक़े हैं उनके। एक वाक़या ये है कि इतने छोटे से थे कि उनको ये नहीं मालूम था कि किताब कहाँ मिलती है, किताब की दुकान कहाँ है, ये नहीं मालूम था उनको। और कुछ पैसे लेकर चले गए एक दवाई की दुकान में, दवा की दुकान में चले गए, फार्मेसी में चले गए, और वहाँ जा पैसे हमें किताब दे दीजिए। तो दुकानदार ने समझा, उस फार्मासिस्ट ने समझा कि ये किसी शरीफ घर का बच्चा है और किताब का शौक़ है। तो वहाँ जो दवा के नाम जिस किताब में लिखे हुए थे, एक छोटा सा पम्फलेट था, उन्होंने वो किताब उनको दे दी और पैसा भी वापस कर दिया। तो मौलाना फरमाते थे और लिखा भी है कि मुझे इतनी खुशी हुई कि किताब भी मिल गई और पैसा भी नहीं लिया। ये शौक़ था किताब का। और फिर वो मौलाना अली मियाँ बने। और एक दूसरा वाक़या उन्हीं का है कि किताब सीरत की एक किताब उनको इश्तिहार उन्होंने देखा और उनको पसंद आया और सोचा मजमून भी शायद पढ़ा। काज़ी सुलेमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, उन्होंने किताब ऑर्डर कर दी और किताब डाक से आ गई। और घर में पैसों का इंतज़ाम नहीं था,
तो उनकी वालिदा ने उस किताब को लेने से मना कर दिया, तो वो रोने लगे और इतने ज़ारो कतार रोए कि फिर उनको इंतज़ाम करके वो किताब उनको उनकी वालिदा ने दिलाई। ये था उनका बचपन, ये था उनका शौक। तो आप ये मत सोचिए कि आएगा, कभी आएगा जब हम कुछ बनेंगे। अभी भी आपके पास ये फैसला करने का वक्त है और अल्लाह से ये अहद लेने का वक्त है। इस पर मैं दसियों मिसालें आपको सुना सकता हूँ, लेकिन इन्हीं दोनों वाक़यात पर रुकते हुए एक तीसरा वाक़या सुनाता हूँ कि एक तरफ तमन्ना हो, आरजू हो, और दूसरी तरफ उसके लिए क्या करना पड़ता है। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने आप बीती के नाम से किताब लिखी है और उसमें अपने बहुत से वाक़यात उसमें लिखे हैं। मैं उसका एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक तरफ आप आरजू, तमन्ना, इरादा, हिम्मत कीजिए, लेकिन उस हिम्मत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है। शेखुल हदीस लिखते हैं कि मेरे वालिद साहब, उनको मेरी इतनी फिक्र रहती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, कहाँ उठ रहा हूँ, कहाँ बैठ रहा हूँ, यानी किससे दोस्ती है और वो कैसा है, कैसी पढ़ाई हमारी चल रही है, तो वो उस पर नज़र रखते थे। यहाँ तक कि जब मैं नमाज में खड़ा होता था सफ में, तो उस पर भी नज़र होती थी कि मैं किसके साथ खड़ा हूँ। तो शेखुल हदीस फरमाते हैं कि अगर ज़ोहर में सफ में मैं किसी जहाँ खड़ा हुआ वहाँ जिस लड़के के पास था, अगर अस्र में मैं नमाज के लिए नियत बांधी और वही लड़का अगर मेरे पास आकर खड़ा हो गया, तो मैं नियत तोड़कर दूसरी जगह जाकर खड़ा होता था, इस डर से कि मेरे वालिद साहब मुझसे पूछेंगे कि वही लड़का ज़ोहर में भी तुम्हारे ही पास क्यों खड़ा था और असर में ही वही क्यों खड़ा था। ये होता है। तब जाकर फिर वो शेखुल हदीस बनते हैं, तब जाकर वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं, तब जाकर वो मौलाना अली मियां बनते हैं, तब जाकर वो मोहम्मद अली जौहर बनते हैं। और कितने आपके सामने नाम लिए जाए। तो एक बात तो ये थी जो हम अपने तलबा से कहना चाह रहे थे कि अजीज़म, अपने आप के लिए तय कीजिए और उसके लिए सही मेहनत कीजिए। और दूसरी बात, 2 मिनट के अंदर यहाँ बहुत से असातिज़ा भी हैं और इदारों से जुड़े हुए, तालीम से जुड़े हुए वाबस्ता अफराद भी हैं, उनसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो तलबा की मुख्तलिफ सलाहियतों पर नज़र रखें, इन बच्चों की मुख्तलिफ सलाहियतों पर नज़र रखें और उन सलाहियतों को पहचान कर उस बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है, जो नुमायां सलाहियत है, उसको उभारने की कोशिश करें। याद रहे कि अल्लाह ने किसी को नाकारा नहीं बनाया, अल्लाह ने किसी को ऐसा नहीं बनाया कि उसके अंदर कोई जौहर ना हो, कोई गौहर ना हो, कोई क्वालिटी ना हो, कोई स्पेशल चीज ना हो, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन साबित के जौहर को पहचाना। वो जब इस्लाम उन्होंने कबूल किया था, 11 साल की उम्र थी उनकी, छोटे से 11 साल की उम्र। और आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान को जमा करने का और कुरान को मुरत्तब करने का जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया, और उसके 2 स्टेप थे, एक हजरत उमर के ज़माने में और एक हजरत उस्मान के ज़माने में। दोनों में हजरत ज़ैद उसके सुप्रीम लीडर थे उसके। क्यों उनको ये मकाम हासिल हुआ? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने उनकी सलाहियत को पहचाना कि वो उनकी जहानत और उनकी ज़कावत बहुत खैर मामूली, उनको करीब किया और उनको इब्रानी सीखने का हुक्म दिया। और उन्होंने 15 दिन में, यानी आधे महीने में इब्रानी सीख ली। उनको सुरियानी ज़ुबान सीखने का हुक्म दिया, उन्होंने 17 दिन में सुरियानी ज़बान सीख ली। मैं समझता हूँ कि ये तारीख में गैर मामूली वाक़यात में से। तो ये पहचानना और उस जौहर को उभारना, निखारना। हमारे मदरसों में क्या होता है, एक ही कैटेगरी, एक ही अंदाज, एक ही कैटेगरी, एक ही चीज। क्या सिर्फ मदरसे इसी के लिए हैं? जो जिसके पास जो सलाहियत है उसको उभारा जाए। याद रखिए, असरी तालीम में एक दौर ऐसा था जब सिर्फ IQ पर फोकस किया जाता था,
लेकिन इस्लामी तालीम क्या है, मदरसे क्या हैं, उसमें SQ भी है, उसमें EQ भी है और उसमें WQ भी है और मैं उसमें इजाफा करता हूं RQ भी। यानी सिर्फ जिस अक्ल की जहानत नहीं बल्कि सोशल समाजी जहानत और जज्बात की जहानत, और AQ यानी मुश्किलात को झेलने की जहानत, और आखिर में RQ यानी मजहबी शऊर और मजहबी जहानत। ये भी तलबा के अंदर पैदा करने और हमारी नई नस्ल के अंदर पैदा करने की जिम्मेदारी मदारिस की है। और ये भी एक हिस्सा है उन अफकार का और उन मकासिद का जिसको नदवतुल उलमा ने जिसका बेड़ा उठाया है। और यहाँ हमसे कहा गया था कि नदवे के सिलसिले में गुफ्तगू करें, ये क्या उस पर और गुफ्तगू की जाए। नदवा इस पहलू को लेकर उठता है कि वो उन हालात के मुताबिक जब जैसे अफराद की जरूरत चाहिए वो उसको पैदा करता है, और ये उसी वक्त हो सकता है जब अफराद की सलाहियतों को समझा जाए, पहचाना जाए और उसको उभारा और प्रमोट किया जाए। अल्लाह में इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।